हम ईश्वर को माने या ना माने, उसे याद करें या ना करें, लेकिन ईश्वर सदैव हमें याद रखते हैं और ईश्वर हमेशा हमारे अंदर ही बसते हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है हमारे शरीर में आती जाती सांसें, क्योंकि जिस दिन ये सांसें रुक जाती हैं उस दिन रह जाता है सिर्फ मिट्टी का शरीर और ईश्वर किसी और शरीर को जीवन देने के लिए चले जाते हैं हमारे भीतर से। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये 7वें नवरात्र के सुबह की पूजा कर रही हूँ मैं, और ये क्लिपिंग मैंने शूट की है 7वें नवरात्र में सुबह सुबह। तो पूजा मेरी हो गई है और उसके बाद मुझे आगे के भी अपने बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पूजा की थाली, जिसे मैंने आज खूब सारे फूलों से सजाया है। आज माला एक ही मिल पाई थी जो मैंने मंदिर पर अर्पित कर दी, और कलश पे भी आज मैंने सिर्फ फूल ही अर्पण किए हैं। तो जितने भी फूल थे उनको सबको बारीक बारीक किया और सजा दी अपनी पूजा की थाली मैंने। तो जो भी मिले, जैसा भी मिले, उससे अपनी पूजा कीजिए और शांत मन से ईश्वर को याद कीजिए। वो हमेशा आपके साथ हैं, चाहे दिखें ना दिखें, लेकिन ईश्वर हमेशा हम सबके साथ रहते हैं। तो सुबह की हमारी पूजा हो गई है। इसके बाद हम करेंगे दूसरे काम, क्योंकि उन कामों के बगैर तो काम नहीं चलता। गृहस्थी में है तो सभी काम हमें देखने पड़ते हैं। तो पूजा करने के बाद आज का काम था, अचार के जो डब्बे आए रखे थे, जो मैंने बताया था घर से आए थे, तो वो उस दिन से ऐसे ही रखे थे। उनको मैंने अचार के इस बड़े वाले जार में खाली किया, और इन दोनों डब्बों को धोने से पहले इनमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने रख दिया था, ताकि वो बाद में फिर पराठे बनाने के काम आ जाए। और बाद में फिर मैंने उन डब्बों को धो लिया था। अब बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, और यहाँ पे बच्चों को नाश्ता देना था, तो उनके लिए थोड़ा सा अचार छोटे वाली बर्नी में निकाला, जिसमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए रखती हूँ मैं। ख़त्म हो रहा था उसमें। एक और काम था आज का, ये जो सरसों के तेल की बोतलें होती हैं, ये खाली हो रही थी, तो इनको रिफ़िल करना था। तो आज ये भी काम एक एक्स्ट्रा था, और थोड़ा सा तेल बच गया है, ये दोपहर में सब्ज़ी में काम आ जाएगा। मतलब पहले उसको इस्तेमाल ले लूँगी, कांच की बोतलों का मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। अब दोपहर में मैंने क्या बनाया था, दोपहर में बनाया था मैंने बच्चों के लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी और पालक वाली ये रोटी, जो बहुत ही हेल्दी होती हैं। आप इससे पराठा भी बना सकते हैं, मैंने रोटी बनाई थी। और रोटी बनाने के बाद दोपहर में अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने के बाद, थोड़े शाम के वक्त का टाइम है, ये करीब 4 बजे का, तब मैंने बनाई थी ये ग्रेवी बिना लहसुन और प्याज की। लेकिन इसकी वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। रात को मैंने भिगोए थे चने, जो सुबह प्रसाद में काम आएंगे। और ये है सुबह अष्टमी का दिन, जब मुझे उठने में थोड़ी सी देर हुई थी, लेकिन फिर भी उठी, अच्छे से मुँह हाथ धोए और अपना गर्म पानी पिया, क्योंकि इसके बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। चाहे दिन कोई भी हो, साल के 365 दिन यही होता है। उसके बाद मैं नहाई धोई, सर भी धुला था मैंने अच्छे से, और नहाने के बाद सबसे पहले मैंने ये चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। इनमें मैं सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के ही बॉईल करती हूँ और कुछ नहीं डालती। इनको मैं बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ, सादा। तो तब तक चने बॉईल हो रहे हैं हमारे, तब तक मैं पूजा की तैयारी कर ले रही हूँ। फूल आ गए थे यहाँ पे, और जब पूजा की सारी तैयारी हो गई, उसके बाद मैंने की पूजा। 8वां नवरात्र है आज, तो मैंने अपना 8वां अध्याय पढ़ा, और इसके बाद मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी, जो प्रसाद बनता है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है 8वें नवरात्रि का दिन, और मैं बस ऊपर जल देने के लिए आई थी सूर्य भगवान को। अब मुझे बनाना है खाना, हलवा, पूरी, चने का प्रसाद जो बनता है आज के दिन। थोड़ी सी लेट हूँ मैं आज, क्योंकि उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। रात बहुत देर से नींद आई थी मुझे, करीब 3 बजे मैं सो पाई थी, तो इसी वजह से आज सुबह उठने में मुझे देरी हुई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं पहले खाना और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो सबसे पहले हमें बनाना है आटा पूरियों के लिए, ताकि तब तक और काम होगा जब तक ये आटा सेट हो जाएगा। और मैं अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी आपको, आज मैंने हरे कलर की चूड़ियाँ पहनी हैं। तो आटे में मैंने थोड़ा सा मिलाया है बेसन, क्योंकि बेसन वाली पूरी मेरे घर में बहुत पसंद की जाती हैं। थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के उसे मैंने गुनगुने पानी से गूँथ लिया है।
इस बीच हमारे चने भी उबल गए थे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो आलू की सब्ज़ी मैं हमेशा उबाल कर ही बनाती हूँ, मतलब आलूओं को उबाल के बनाती हूँ, लेकिन आज टाइम जैसे कम था तो आज मैंने बारीक बारीक काटा आलूओं को क्यूब्स में और उनको हल्का सा तेल डाल के कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है। तब तक वो आलू फ्राई हो रहे हैं, उनको दूसरी गैस पे रख के मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। मैंने यहाँ पे लिया है करीब 1 कप घी और उसमें डाली है मैंने 3/4 कप सूजी और करीब 2 चम्मच, हाँ 2 चम्मच के करीब होगा, ये बेसन डाला है। मतलब टोटल 1 कटोरी हो गया था बेसन और सूजी मिला के। सूजी पहले से ही भुनी हुई है इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बेसन भी हमारा जल्दी से ही भुन जाएगा। बीच बीच में मैं आलू भी देख रही हूँ क्योंकि आलूओं को हमें करीब 70 से 80% पकाना है, पूरी तरह से नहीं। अब हलवा हमारा अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है भुनते हुए, मतलब सूजी हमारी अच्छी तरह से गोल्डन हो गई है भुनते हुए। तो मैंने यहाँ पे डाला है पानी। मैंने अंदाज से डाला है, आप नाप कर भी डाल सकते हैं। जिस कटोरी से आपने सूजी नापी है उसी कटोरी से आप 4 गुना पानी डाल दीजिए। और चीनी मैंने यहाँ पे डाली है 1 कटोरी। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है हमारे लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1.5 कटोरी डाल लीजिए, कम खाते हैं तो उससे थोड़ा कम डाल लीजिए। और बस हो गया हमारा हलवा तैयार। और हलवे का कलर आप देखिए कितना सुंदर आया है, ना ये बिल्कुल सफ़ेद है ना ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, अच्छा सा सुनहरा कलर जैसा मुझे चाहिए था। अब ये आलू मैंने इस कढ़ाई में से निकाल लिए हैं और ये देखिए थोड़ा सा तेल इसी में बच गया है जिसमें मैंने आलू भुने थे। एक्स्ट्रा तेल मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये वो वाली ग्रेवी जो मैंने कल बनाई थी, 2 चमचे इस ग्रेवी के मैंने ले लिए हैं। कोई अलग से मैं तेल इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ग्रेवी को भूनने में भी मैंने तेल इस्तेमाल किया था और कढ़ाई में भी करीब 2 चम्मच तेल बचा हुआ था। तो इसी में हम अपनी सब्ज़ी बना लेंगे। इसी में मैंने थोड़ी सी मटर ऐड की हैं और इस ग्रेवी को मैं रख दूंगी फ्रिज में और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही। अच्छे से मटर और ग्रेवी को भूनने के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ग्रेवी पहले से ही हमारी भुनी हुई है। मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये हमारे पके हुए आलू। तो ये आलू हमारे करीब 70 से 80% पके हुए हैं। अब हमें इन्हें बस 20% और पकाना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी भी डाला है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो इसे बिल्कुल सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन आधा कप पानी मैंने इसलिए डाला ताकि आलू जो हल्के से कच्चे हैं वो पक जाएं। खूब सारा हरा धनिया डाल के हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। और आज थोड़ी अलग सी सब्ज़ी बनाई है, देखती हूँ सबको टेस्ट कैसा लगेगा। हलवा बन गया हमारा, चने हमारे तैयार हैं, आटा मैंने तैयार कर लिया था, एक बार दोबारा फिर से उसको गूँथ कर और फिर मैंने बनाई पूरियाँ और माता रानी को लगाया भोग। और उसके बाद छोटी माता रानी की नंबर आई। वानी को मैंने उसके चरण धोए, टीका लगाया अच्छे से, उसको कलावा बांध के उसको मैंने लगाया भोग। और जो मैंने माता रानी को भोग चढ़ाया था उसी में से ही मैं वानी को भोग लगाती हूँ और ये भोग वानी ही खाती है हमेशा से। तो वानी का हो गया जी खाना। उसके बाद मैंने दिया राम को खाना, क्योंकि वानी हमेशा या तो हलवे से पूरी खाती है या खीर से, वो सब्जी से बहुत ही कम खाती है। अब बच्चों ने खा लिया और मैंने अपने लिए भी पूरियाँ सेक के रख ली। बाकी आटा मैंने उठा के रख दिया क्योंकि हस्बैंड अभी यहाँ है नहीं, वो दोपहर के 2-3 बजे तक आएंगे शायद, तो उस वक्त मैं गर्म पूरियाँ ही सेक दूँगी। ठंडी पूरियाँ सेक के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो किचन क्लीन हो गई है, बस थोड़े से बर्तनों का काम बाकी है, वो मैं थोड़ी देर में करूँगी। अभी नहीं कर रही हूँ बर्तन साफ़, थोड़ी देर बाद करूँगी। इस बीच वानी को 2 घर से बुलावा आया था और वो वहाँ पे खाना खा के आई है और ये प्लेट्स वो वहीं से लाई है। तो इन प्लेट्स को देखकर बस यही मन में विचार आता है कि पहले जब स्टील की प्लेट में खाया करते थे तो कितना अच्छा होता था, और अब प्लास्टिक की प्लेट में ये सब खाना होता है। मतलब प्लास्टिक की सब प्लेट इस्तेमाल करते हैं या थर्माकोल की। ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि हम लोगों के घर से तो ये प्लेटें निकल जाएंगी, कूड़े में चली जाएंगी, लेकिन कूड़ा वो कहाँ पे जा रहा है और वो किस तरह से नष्ट हो भी रहा है या नहीं, ये कोई नहीं सोचता। इसमें जो भी खाना था वो मैंने छोटे बर्तनों में निकाल के रख दिया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन प्लेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो बन गया जी हमारा खाना वगैरह सब। वानी को भी मैंने भोग लगा दिया, मतलब माता रानी को भी भोग लगा दिया मैंने, उसके बाद वानी को भी भोग लगाया। और आज के दिन जैसे कढ़ाई की बोलते हैं ना कि कढ़ाई करनी होती है,
हलवा बनाना होता है और हलवे चने का प्रसाद होता है। तो ये मैं करती हूँ और मेरे घर में जो मेरी कन्या है वाणी, मैं उसी को भोग लगाती हूँ। अभी पिछले करीब 2-3 साल से मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ही थोड़ी तबीयत खराब रहती है मेरी, इस वजह से शायद उतना नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, जितना भी करती हूँ पूरी श्रद्धा से और पूरे भाव से करती हूँ। पहले भी बहुत बार बोला है मैंने, पूजा हमारे भावों से होती है, साधनों से नहीं। तो सुबह से मैं थोड़ा उठने में लेट हुई थी आज, जैसे मैंने बताया कि रात 3 बजे सो पाई थी। असल में मुझे थोड़े से बोन मैरो इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है शरीर में, और उसकी वजह से रात के टाइम ख़ास तौर से एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप सोने के लिए जैसे तैयार हैं, जैसे मैं अब सब काम निपटा के 10 या 11 बजे या 12 बजे मैं सोने के लिए आती हूँ, तो उसके बाद फौरन बाद आपके पैरों में, खासतौर से घुटनों से नीचे नीचे के जितने पैर होते हैं, उनमें आपको थोड़ी सी सनसनाहट महसूस होगी, और ऐसा महसूस होगा कि एक बेचैनी, खासतौर से पैरों में, और वो बेचैनी आपको सोने नहीं देती। तो वो मुझे, मतलब ये समझिए कि लगभग डेली ही हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि मैं लेटी और सो गई, नहीं तो वो बेचैनी मुझे रोज ही झेलनी पड़ती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही है, कितनी भी मैं थकी हुई हूँ, लेकिन मैं सो नहीं पाती, क्योंकि माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता। और इसी वजह से रात मुझे सोने में करीब 3 बज गए थे। और तब तक हालांकि मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती रही कि जाग ही रही हूँ तो कुछ तो कर लूँ, लेकिन सुबह उठने में देरी हुई। सुबह मैं करीब 6:30 बजे उठ पाई। नहीं तो नवरात्र में, खासतौर से अष्टमी के दिन, मैं कोशिश करती थी कि 4 बजे या 4:30 बजे तक मैं उठ जाऊं, ताकि सारा काम, सारी पूजा अच्छे से टाइम पे हो जाए। लेकिन अब जिस तरह का मेरे पास टाइम होता है, जिस तरह से स्वास्थ्य साथ देता है मेरा, तो मैं उसी तरह से करती हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अपने दिमाग में कोई गिल्ट नहीं रखती कि मैं टाइम से नहीं उठ पाई, ये काम नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, या पूजा इस तरह से नहीं हो पाई, या भोग अच्छे से नहीं लग पाया। बस जो भी करती हूँ शांत मन से करती हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि कभी अगर ऐसा हो जाता है कि आप उठने में लेट हो जाते हैं, तो हड़बड़ी न मचाएं, दिमाग को बहुत ही शांत रखें। जो काम हो सकते हैं वो करें, जो नहीं हो पाए हैं उनके लिए अपने आप जिम्मेदार न ठहराएं कि हम टाइम पे उठ जाते तो ये हो जाता, टाइम पे उठ जाते तो वो हो जाता। अब लेट हो गया है अगर उठने में, तो आप ठीक से उठिए, 5 या 10 मिनट का एक पॉज लीजिए, सोचिए कि क्या करना है। अगर लेट उठे हैं तो कौन से काम ज़रूरी हैं पहले वो करने हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो छोड़े जा सकते हैं, बाद में किए जा सकते हैं। और अष्टमी का प्रसाद खाने के बाद किस किस की हालत होती है, जैसी अभी मेरी हो रही है। मैं मतलब सब काम निपटा के ऊपर आई हूँ, कुछ तो मुझे ये क्लिपिंग शूट करनी थी, और कुछ मुझे जो कल वाली वीडियो है उसका थोड़ा सा काम बाकी है, वो भी आप तक पहुँचानी है। तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैं लेट जाऊं तो मैं सो जाऊंगी। एक तो शायद मैं रात बहुत देर तक जागी, इस वजह से भी लग रहा है। लेकिन देर तक ना भी जागती, ऐसा हमेशा होता है, मैंने हमेशा देखा है कि अष्टमी के दिन जब भी हम, या तो हम पूरे व्रत हैं तब भी, या हम एक भी व्रत नहीं है, जो अष्टमी का ये प्रसाद होता है ना, इसको खाने के बाद कोई होता होगा ऐसा जिसकी हिम्मत होती होगी कि भाई वो जाग लेता होगा। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जागने की, लेकिन आज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मुझे ये आपके साथ जो बातें कर रही हूँ वो करनी है। उसके बाद जो कल वाली वीडियो है वो मुझे डालनी है, क्योंकि मैं 26 और 27 2 दिनों में कोई वीडियो नहीं डाल पाई, तबीयत खराब थी मेरी। और ये कम्प्लीटली मेरे विचार हैं, मैं अपने विचार आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आपने एक कन्या को भोजन कराया, वो भी काफ़ी है। आपने बहुत सारी कन्याओं को भोजन कराया, वो भी काफ़ी है। आप ये देखिए कि अष्टमी के दिन सभी के घरों में यही प्रसाद बनता है, हलवा, पूरी, चने। और उस दिन वो बेटियां पता नहीं कितने घरों में जाके खाना खाती हैं, मतलब कितने घरों में कन्या पूजन किया जाता है। 10 या 12 घर भी कभी कभी हो जाते हैं, और उस दिन इतना सारा एक साथ खा लेने से, वो भी सुबह सुबह, तो कभी कभी उनकी हेल्थ भी बिगड़ जाती है इस चीज़ से। तो आपको जब भी बीच में टाइम मिले, आप किसी भी नवरात्र में कन्या पूजन, आप किसी भी नवरात्र में कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो या फिर आपके पास एक कन्या भी हो, जैसे मेरे पास वाणी है, तो मैंने वाणी को भोजन करा दिया, उसको भोग लगा दिया, तो मेरे लिए वो काफ़ी है। ये प्लास्टिक और थर्माकोल की, प्लीज़, ये जो प्लास्टिक और थर्माकोल की हम प्लेटें इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मत इस्तेमाल करें। तो प्लीज़ ये सब ना करें। और अष्टमी पे उसी तरह से करें जैसे हम लोग छोटे थे, जब क्या करते थे कि अपने घर से थाली लेके जाते थे और उसी में फिर प्रसाद वापस ले आते थे। और उस टाइम पे हमें मिलते थे या तो
25 पैसे मिलते थे या फिर कभी कभी 50 पैसे मिल जाते थे। 25 पैसे जिसको चवन्नी कहते थे और 50 पैसे जिसको अठन्नी कहते थे। तो जहाँ से 25 पैसे मिल जाते थे वो तो खैर खुशी की बात होती थी, लेकिन जहाँ से 50 पैसे या 1 रुपया अगर मिल जाए तो बस हमें यही रहता था कि सुबह से शाम तक हमें ये इतना कुछ इकट्ठा करना है। और मेन टारगेट हमारा यही होता था, मतलब जीवने का तो टारगेट होता ही था, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते थे, लेकिन हमारा टारगेट क्या होता था कि कितने पैसे इकट्ठे हुए। आजकल के बच्चों को तो खैर सीधा शुरुआती 10 रुपये से होती है। वानी को भी आज मैंने जो मेरे पास था वो दिया। और तो बस चलती हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती, क्योंकि इसमें मैंने सप्तमी और अष्टमी 2 दिनों का व्लॉग शामिल किया है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कोशिश करने के बावजूद भी मेरी वीडियोस बहुत लंबी हो जा रही हैं, और अगर आप लोग इनसे बोर नहीं होते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं इसी लेंथ की वीडियो बनाती रहूँगी, नहीं तो फिर मैं छोटी करने की कोशिश करूँगी अपनी वीडियोस को। तो चलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बी रियल बी सिंपल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।